इच्छा पूरी न करके यदि जाएगा तो यह मेरी निंदा का, यदि किसी दूसरे दानी के पास जाएगा, गतो वदान्य अंतरम, किसी दूसरी दानी के पास यदि जाएगा तो मेरी ये निंदा का नया अवतार हो जाएगा। लोग मेरी निंदा करने लगेंगे कि राजा रघु के पास से वो खाली हाथ लौट गया। देखो बेटा, गुरु अर्थम अर्थी, गुरु के लिए मांगने वाला, गुरु के लिए याचना करने वाला। किसकी याचना करने वाला? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की। गुरु अर्थम यण संधि, अर्थी मांगने वाला, गुरु के लिए याचना करने वाला। कोत्स के लिए बेटा सभी है। श्रुत पारदृश्वा, श्रुत शास्त्र आदि के पार को जिसने देख लिया है, अर्थात वेद शास्त्र आदि में पारंगत। यदि कोत्स रघो शैकाशात, रघु के पास से अनवाप्य कामम, कामम इच्छा को अनवाप्य प्राप्त न करके गतो यदि जाता है, वदान्य दानी के पास, अंतरम दूसरे के पास, इति अयम में यह मेरा, मां भूत न हो, परिवाद नव अवतार है, निंदा का नया अवतार। कि श्रुत पारदृश्वा, जिसने शास्त्र आदि के मर्म को जान लिया है, जो गुरु के लिए याचना करने वाला है, जो गुरु के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने वाला है, ऐसा कोत्स यदि रघु के पास से इच्छा प्राप्त न करके गतो जाता है, वदान्य अंतरम दूसरे दानी के पास, अयम में यह मेरा, मां भूत ना हो, परिवाद नव अवतार है, निंदा का नया अवतार, अर्थात यह मेरा निंदा का जो दूसरा अवतार है वो ना हो। बेटे फिर से बता रहा हूं, जो गुरु के लिए अर्थ को मांगने वाला है, गुरु अर्थम अर्थी, गुरु के लिए धन की याचना करने वाला। श्रुत पारदृश्वा, जिसने श्रुत वेद आदि के मर्म के जो पार चला गया है, अर्थात जो वेद शास्त्र आदि के मर्म का को जानने वाला है, ऐसा कौत्स रघु सैकाशात, रघु के पास से अनवाप्य प्राप्त न करके कामम इच्छा को, रघु के पास से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त न करके गतो वदान्य अंतरम, गतो जाता है, वदान्य दान देने वाले के पास, अंतरम दूसरे के पास, इति अयम में ऐसा करने से मेरा, मां भूत न हो, परिवाद निंदा का नव अवतार है, नया अवतार। यदि वो ऐसा करता है तो ऐसा करने से मेरी निंदा का नया अवतार न हो, अर्थात वो उसको जाने नहीं देना चाहता। क्लियर बेटा? गुरु अर्थम, गुरु के लिए, अर्थी धन की याचना करने वाला, श्रुत पारदृश्वा, जिसने वेद शास्त्र आदि के मर्म को जान लिया है, रघु, रघु के, सैकाशात पास से, अनवाप्य न प्राप्त करके कामम इच्छा को, गतो जाता है, वदान्य अंतरम, वदान्य दानी के पास, अंतरम दूसरे के पास, यदि दूसरे दानी के पास चला गया, अयम में मां भूत परिवाद नव अवतार है, यह मेरी निंदा का नया अवतार न हो। क्लियर बेटा? इति अयम, इत्ययम यहाँ यण संधि है, नैवाप्य अनवाप्य नया तत्पुरुष समास है, ठीक है, और कुछ नहीं है बेटे इसमें। रगो में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, गतों में गम धातु कत प्रत्यय है, मां ये अव्यय है जिसका अर्थ होता है न। क्लियर? स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये, वसुं चतुर्थो अग्नि इव अग्निगारे, द्वित्राणि अहानि अर्हसि सोढुम अर्हन, यावद यते साधितुम त्वदर्थम। अब क्योंकि बेटा राजा रघु की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि सारा जो धन है वो दान में दे दिया, उसके पास है नहीं कुछ, लेकिन खाली हाथ वो लौटाना नहीं चाहता, तो वो क्या कहता है उस ब्राह्मण को, स त्वं कि वह तुम, प्रशस्ते प्रशंसनीय, महीते बड़े, मदिये मेरे, वसन रहते हुए, चतुर्थ अग्नि इव चौथी आग के समान, अग्नि अगारे मेरी अग्नि अगार में, मेरी यज्ञशाला में, द्वित्राणी दो तीन दिन, द्वित्राणी आहानी दो तीन दिन, अर्हसी सोढुम रहने में समर्थ हो क्या, यावद जब तक, यते प्रयत्न करता हूं, साधी तुम साधने का, त्वद अर्थम तेरी इच्छा। वो उस कोत्स को कहता है कि हे पूजनीय, हे अरहन, इसमें सोडुम के बाद बेटा एक शब्द आया है अरहन, कि हे पूजनीय, तुम, फिर अपनी यज्ञशाला की विशेषताएं बता रहा है वो कि मेरी यज्ञशाला कैसी है। प्रशस्ते प्रशंसनीय है, महीते बड़ी है, मदिये मेरे, अग्नि अगारे यज्ञशाला में, वसन चतुर्थो अग्नि इव चौथी आग के समान रहते हुए, क्योंकि ब्राह्मण को है ना अग्नि माना गया है, जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता हो उसको अग्नि के समान माना गया, तेजस्वी।
तो बेटा यज्ञशाला में 3 आग पहले ही होती हैं, ठीक है ना। 3 जो आग होती हैं वो पहले ही होती हैं, और जो चौथी आग है वो ब्राह्मण को स्वीकार किया गया कि हे ब्राह्मण, हे कौत्स, तुम मेरी यज्ञशाला में चौथी आग के समान, और कैसी यज्ञशाला, जो मेरी प्रशंसनीय और बहुत बड़ी यज्ञशाला है, उसमें चौथी आग के समान रहते हुए 2-3 दिन बिता सकते हो क्या? तब तक मैं आपके अर्थ का साधने का प्रयत्न करता हूं, तब तक मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध करता हूं। अर्हन, हे पूजनीय, अर्हन शब्द उठा लिया बेटे मैंने, तृतीय लाइन का अंतिम शब्द, हे पूजनीय, स तुम, वह तुम, प्रशस्ते प्रशंसनीय, महीते बहुत बड़े, मदिये मेरे, अग्नि अगारे, द्वितीय लाइन का अंतिम शब्द उठाया, यज्ञशाला में, वसंत चतुर्थो अग्नि इव, चौथी आग के समान रहते हुए, द्वित्राणी 2-3 आहानी दिन, अर्हसी सोडुम रह सकते हैं क्या, यावद जब तक, यते प्रयत्न करता हूं, साधयी तुम साधने का, त्वद अर्थम तेरी इच्छा, तब तक मैं तेरी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करता हूं। अर्हन, हे पूजनीय, स तुम, वह तुम, प्रशस्ते प्रशंसनीय, महीते बड़े, मदिये मेरे, अग्नि अगारे यज्ञशाला में, वसुन चतुर्थो अग्नि इव, चौथी आग के समान रहते हुए, द्वित्राणी आहानी यन संधि है यहाँ, 2-3 दिन, अर्हसी सोडुम रह सकते हैं क्या, यावद जब तक, यते प्रयत्न करता हूं, साधी तुम साधने का, सिद्ध करने का, तो तदर्थम तेरी इच्छा, तब तक मैं तेरी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करता हूं। बेटा क्लियर? वसन में बेटा सत्री प्रत्यय, चतुर्थ अग्नि, चतुर्थो अग्नि विसर्ग संधि, अग्नि अगारे यण संधि, द्वित्राणी आहानी यण संधि, आहानी के आगे भी अर्हसी फिर यण संधि, सोडुम सह धातु तुमुन प्रत्यय, ध्यान दिया जाए भाई, सह धातु तुमुन प्रत्यय सोढुम, बड़ा विचित्र रूप बनता है ये, साधी तुम साध धातु तुमुन प्रत्यय, ठीक है। 16-22 है टोटल। आज कितने बेटा? 1 2 3, कराऊं बेटा 17वां भी? तथेति तस्य अवित्थम प्रतीतः प्रति अगृहित संग्रम अग्रजन्मा गाम आत्साम रघुर अप्यवेक्ष्य निष्कृष्टुम अर्थे चकमे कुबेरात। तो 16वें श्लोक में उसने कहा कि हे ब्राह्मण, आप है ना चौथी आग के समान मेरी यज्ञशाला में रहो। 3 जो आगे हैं वो पहले ही हैं, गार्हस्थ्य आहवनीय आदि जो आगे हैं वो पहले ही हैं। आप चौथी आग के समान मेरी यज्ञशाला में रहते हुए 2-3 दिन बिताओ, तब तक मैं आपके लिए जो है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध करता हूं, अर्थात आपके अर्थ को साधने का प्रयत्न करता हूं। तो तथेति, ठीक है, ऐसा कह करके, तस्य उसकी, अवित्थम प्रतीत है, अवित्थम जो बात उसने कही उसको प्रतीत है प्रश्न होकर के, प्रति अगृत स्वीकार कर लिया, संग्रम प्रतिज्ञा को, अग्र जन्मा उस ब्राह्मण ने, तथेति ठीक है, तस्य अवित्थम उसकी बात को, प्रतीतः प्रश्न होकर के, प्रति अग्रहित संग्रम उसकी प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया, अग्र जन्मा उस ब्राह्मण ने, गाम आत्साराम रघुर अपि अवेक्ष्य, गाम पृथ्वी को, आत्साराम सार से हीन देख करके, धन से हीन देख करके, रघुर अपि अवेक्ष्य रघु ने भी देख करके, गाम पृथ्वी को, आत्साराम जिसका सार जा चुका है, जिसका धन जा चुका है, रघु ने भी पृथ्वी को धन से हीन देख करके, निष्कृष्टुम अर्थम निकालने की, धन को निकालने की, चकमे इच्छा प्रकट की, कुबेरात कुबेर से, कुबेर बेटा उस समय का बैंक कह लो, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुबेर धन का स्वामी होता था, ठीक है ना। तो जब गाम पृथ्वी को आत्साराम धन से हीन देखा रघु ने, रघुर अप्यवेक्ष्य रघु ने भी देख करके, तो उसने चक में इच्छा प्रकट की, कुबेरात निष्कृष्टुम अर्थम कुबेर से धन निकालने की। फिर से देखें, तथेति ठीक है, तस्य उसकी, अवित्थम प्रतीत है उसकी बात को प्रश्न हो करके, प्रति अग्रहित संग्रम उसकी प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया, अग्र जन्मा उस ब्राह्मण ने,
और गाम आतसाराम रघुर अपि अवेक्ष्य है, वो ऊपर वाले 2 लाइन कोत्स की थी। अब रघुर अपि, रघु ने भी गाम पृथ्वी को आतसाराम धन से हीन देख करके, अवेक्ष्य देख करके, अब इक्ष्कत्वा ल्यप, निष्कृष्टुम निकालने की, निश और ये आपका क्रस्तुमुन, क्रिस्तुमुन, निष्कृष्टुमुन, निष्कृष्टुम निकालने की, अर्थम धन को, चक में इच्छा प्रकट की, कुबेरात कुबेर से, तथेति ऐसा कह करके, तस्य उसकी अवित्थम सच्चाई को प्रतीतः प्रश्न हो करके, प्रति अग्रहित स्वीकार कर लिया,